हेलो स्टूडेंटों, कैसे हैं? मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने आरवी क्लासेस चैनल पे। ठीक है, आपको क्या है कि हमने अपना जो कमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हम पहला दिन स्टार्ट करने वाले हैं अपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इसके साथ। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट के साथ इसमें से 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी क्लास के पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 62.5 ऑफ 4000। ठीक है, 4000 4,000 का 62.5% कितना होता है? सर 62.5% कितना होता है? आप लिख सकते हो, आप 62.5% को आप परसेंटेज में लिखना है, अपॉन में 100 हो जाएगा इंटू 4,000 कर दिया। अगर मैं पॉइंट को हटाता हूँ 0 और 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 चौक 24 और 25 चौका 100 यानी 2500। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 2500। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 2500। ठीक है, पेन नहीं उठाना था, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना था। 62.5%, तो हमारे पास कितना आ गया? इतना। ठीक है, तो ये इतना ही है, मैं इसलिए सॉल्व करवाया है। मैं इसको करना चाहता तो मैं फ्रैक्शन में बदल के इसको सॉल्व करता, क्योंकि फ्रैक्शन करना फिर आपको मैं समझाना पड़ेगा कि मेरे को फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको फ्रैक्शन समझाऊं और उसके बाद इसको सॉल्व करूं। तो मैंने सॉल्यूशन बताया डायरेक्ट कि 62.5% को कैसे लिखा। 62.5% को सीधा सिंपल से लिखा क्या हम 62.5% को अपॉन में 100 करते हैं और पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इंटू 4,000 का पूछा है, तो 4,000 की बात करें 3 जीरो से 3 जीरो और 25 चौका 6 चौक 24 यानी 2400, 25 चौका 100 यानी 2400, 100 कितना होता है? 2500। राइट आंसर कितना हो गया हमारे पास? 2500। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकान में 4.5% ऑफ 1500 kg टूट दाल वाज सोल्ड, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकान में 4.5% 1500 किलो दाल में से 4.5% बेचा गया, तो बेची गई मात्रा बताइए। सर 1500 का 4.5% पूछा है, 1500 का 4.5% पूछा है। सर इसको भी और ऐसे इजी कर दो। इसको और क्या किया मैंने? परसेंटेज में बदल दिया। 45 बट्टे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जी कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कट जाएगा कितना? 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 45 तिया कितना होता है? 4 × 12 और 15 कितना होता है? 135। 45 तिया 135 बट्टे 2 यानी ये हो गया हमारे पास कितना? 130 का कितना होता है? 67.5 kg। ठीक है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 यानी कि कितना? 67.5। तो राइट आंसर हमारे पास कितना होगा? 67.5। इसको सॉल्व करना इतना और करना सॉल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 38% ऑफ ए नंबर इज 133 द नंबर इज। ठीक है, एक नंबर है जिसका 38% 133 है। अगर मैंने कहा एक नंबर है ए, उसका 38% जो है हमारे 133 के बराबर है। 133 के बराबर है। सर इसको 38% को डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 38% को क्या लिख सकते हैं? 19 बट्टे कितना? 50। 19 बजे 50 लिख सकते हैं, 133। ठीक है, अब यहाँ से देखा 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है। 19 सत्ते 133 होता है। तो हाँ जी, तो ए नंबर हमारा नंबर कितना आ गया? 50 × 7 यानी 350 हमारे पास नंबर आ गया। तो हमसे पूछा क्या नंबर क्या है? नंबर क्या है हमारे पास सर? 350। ठीक है, 350। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ 60 इज 25% ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं 20% को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ, 60 कर सकता हूँ इंटू 25 को कितना लिख सकता हूँ? 4। 20 चौक 20 या 60। ठीक है, 30। तो ये 600 का पूछा है। 600 है सर, 600। ठीक है, 600 का पूछा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 दूनी 30। तो राइट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 30। इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए पढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए। 45% ऑफ 250, 250 का 45% कितना होता है? सर 45% को अगर मैं 45 को ऐसे ही लिख दूं और 250% कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कितना आ गया? 25, 5 और 2 यानी कि 225 बट्टे कितना? 2। ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा? कितना होगा आधा? सर 11 2.5। ठीक है, 112.5 कितना होगा? 112.5। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? 112.5। ठीक है,
परसेंटेज को या तो आप ऐसे कर लो 45 को 100 कर लेते, तब आप 250 का निकालते, तब भी वो 25 ढाई 25 चौका 100, ठीक है, तब भी 5/2, तब भी हमारे पास कितना होता है 225/2, ठीक है। चाहे ऐसे चाहे वैसे, दोनों तरफ से कैसे भी करोगे तब भी यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने आगे किया, आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है अच्युत ओपन ए टी शॉप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है कि अगर अच्युत इन्वेस्टमेंट करता है कितना 25,000, ठीक है, 25,000 के साथ शुरुआत करता है, वह अपने पैसे का 30% किस पे, अपनी दुकान के साज सज्जा पर खर्च करता है, यानी वो स्पेंड करता है 30% ऑफ फर्निशिंग हिज एंड 20% ब्रिंगिंग द अदर नेसेसरी एसेसरीज, ठीक है। हाउ मच मनी इज द लेफ्ट फॉर परचेजिंग इन्वेंटरी फॉर दिस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वह अपने पैसे का 30% अपनी दुकान की साज सज्जा पे, 20% अपनी आवश्यक सामान लाने में खर्च करता है। तो बताइए उसके पास इन्वेंट्री खर्च करने के लिए कितना पैसा बचा। सर यहाँ से आप एक चीज़ देख लीजिए, 30% यहाँ किया, 20% यहाँ किया, 50% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना होगा 50%। तो 50% को क्या लिख सकते हो आप, 50% को आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 1/2, तो 1/2 कर सकते हो कितना, कितने का 2500 का, 25,000 का, सॉरी, ठीक है, 25,000 का। तो हमारे पास कितना आ गया 12,500, 12,500। तो राइट आंसर हमारे पास कितना बचा 12,500, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन, इतना लंबा, सॉल्यूशन छोटा, क्योंकि बस इतना सोचना था कि 30% इसने यहाँ खर्च कर दिए, 20% यहाँ खर्च कर दिए, कितना हो गया 50%, बचा कितना होगा 50%। तो 50% को ही हमें दिखाना है कि हमारे पास बचा कितना है 50%। तो 50% कितना होता है 25,000 का आधा कितना होता है, कितना होता है 12,500, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, आगे क्वेश्चन पर मिलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुराग एक पेन को 144 में बेचकर लागत का 7वां हिस्सा खो देता है। यदि पेन को 189 में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, अनुराग सेल करता है अपने 1/7 में, लॉस करता है, यानी कि अगर उसकी सीपी, ठीक है, लॉस करता है कॉस्ट से, तो बेचने पर वह अपने 7वें हिस्से को खो देता है, यानी 7वें हिस्सा खो देता है। तो यदि पेन 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए 144 में, ठीक है। यानी कि आप कह रहा है कि अगर वो 7 रुपये, अगर उसकी सीपी कॉस्ट प्राइस थी, सीपी थी, तो अगर 6 रुपये उसको बेच दिया, एसपी में बेच दिया, यानी कि 144 की बात कर रहा है, कितने 6 से, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 24, और 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 7 चौक 28, 2 यानी 7 दूनी 14, 168, 168 रुपये हो गए। 168 रुपये होने चाहिए उसका क्रय मूल्य, सर क्रय मूल्य हमारे पास कितना होनी चाहिए 168, लेकिन वो कह रहा है 189 में बेच देता। अगर 189 में बेचा जाता तो उसे प्रॉफिट कितना होता। सर मैंने कहा 168 में 189 से बेचता तो मेरे पास कितना बचता है 11 यूनिट की बचती, 11 बचता कितने पे 168 पे, प्रॉफिट कितना होता ये हमें निकालना है 50 8 54, ठीक है, 50 8 84, ठीक है, ये होता 25, ये होता हमारे पास कितना 42, ठीक है। तो 25 और 275 बट्टे 42, तो ये लगभग कितना जा रहा है हमारे पास जाएगा 4 6 12, लगभग ये हमारे पास 12.5 के % के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ऐसे किया हमने ये क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे फास्ट से फास्ट क्वेश्चन करना है, और जैसे कि हमें टाइम नहीं है, हमारे पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में हमें सॉल्व करने क्वेश्चन को, ठीक है। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज इंक्रीज बाय 25%, सुधा वाज स्पेंड मोर देन। चलिए इस क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा क्वेश्चन है, और राम इज फार्मर ऑन, मतलब कहता है कि राम एक किसान है, उसके पास कुछ लैंड है, ठीक है, तो वो गुड हार्वेस्ट इधर 9% ऑफ प्रॉफिट विच वाज अराउंड द 9,000 on initially investment, approximate how much money of the needs invest each season, ठीक है। राम एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, जिसकी अच्छी फसल के कारण उससे अपनी शुरुआती निवेश का 90% लाभ प्राप्त होता है। तो उसे प्रत्येक सीजन में कितने लगभग कितना पैसा चाहिए, ठीक है। तो यानी एक चीज़ बताइए, या क्वेश्चन में क्या क्या रहा है 90% अगर प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर मैं कहूँ 100 रुपये की चीज़ है
अगर 90% का प्रॉफिट हो रहा है, 90% का प्रॉफिट होता है, यानी 90 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि इक्वल है किसके, 90,000 के, 90,000 के। यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 90,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1,000, 1,000 आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू कर दोगे 1,00,000, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 1,00,000। कुछ नहीं था, बस सिंपल सा 90 यूनिट की वैल्यू 90,000, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1,00,000, सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 12% रेस्पेक्टिवली, देन द व्हाट परसेंट ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, ठीक है। तो इस आयत की लंबाई, जो आयत क्या होता है, इसमें दो भुजा होती है, लेंथ और ब्रीथ, दो लेंथ और ब्रीथ होती है। आयत में क्या होती है, लेंथ और ब्रीथ होती है। अब उसमें भी क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रीथ दोनों बढ़ के कितने 8% और 12% बढ़ रही हैं, तो उसमें उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। अगर मैं इसको कैलकुलेशन बेसिक से करके आता हूँ तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिए, 8 12 प्लस 8 इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कितना आ गया 20 प्लस ये को 12×96 यानी 0.96, यानी हमारे पास कितना आ गया 20.96, इतने परसेंट की वृद्धि होगी हमारे पास, ये 20.96 का वृद्धि होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करना सिर्फ जब भी 2% इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आंसर आपका तुरंत मिलेगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं कि आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ हिज सैलरी आलोक सेव्स 1,200 पर मंथ, व्हाट इज द मंथ सैलरी, ठीक है। अपने वेतन का 85% खर्च करने के बाद आलोक अपने 1,200 रुपये की बचत करता है, तो उसका आय कितनी है, इनकम कितनी है बता नहीं है। और सर 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा होगा, तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,200, 15 8 120, 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 8 120, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी सर, सैलरी हमारी 100% होगी 8,000, दैट्स इट, आंसर कितनी होगी 8,000, ठीक है, कितनी होगी 8,000 होगी। आ रहा है समझ में, कोई नहीं, रिवाइज जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार रिवाइज करना, ठीक है। चलिए, हिमांशी ने एक टी शर्ट को उचित अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर खरीदा, लेकिन उसके अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी कह रहा है टी शर्ट को अंकित मूल्य से 20% पर, यानी मैंने कहा एमआरपी जो हमारे पास कितनी थी 100 थी, उसने क्या किया, जो हिमांशी है उसने 20% डिस्काउंट पर खरीद लिया, यानी 80 रुपये में खरीद लिया। हिमांशी ने खरीदा कितने 80 में खरीद लिया, लेकिन कहता अंकित मूल्य पर उसने बेच दिया, यानी उसे 100 रुपये में ही बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ सर 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 25% का कैसे हुआ सर, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने वो हो रहा है 80 पे, क्योंकि ये हिमांशी के लिए क्या बनी सीपी, और सीपी यानी क्रय मूल्य पर ही हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा क्रय मूल्य पर होगा, और जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो एमआरपी पे दिया जाएगा, ना कि सीपी पे, ठीक है, ना क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो यहाँ से देखा 1/4 हो गया, तो 1/4 हो गया इंटू 100 कितना आ गया 25%, ठीक है, गेन किया है 25% का, उससे प्रॉफिट हुआ, ओके, आ गया, आ रहा है ना समझ में, कोई नहीं, मेहनत कीजिए। कमर, ठीक है, कमर गेन 21% ऑफ द रीसेल ऑफ यूज्ड स्टूडियो, द परचेज द आइटम फॉर 1,500, हाउ मच द डिड सेल फॉर इट, ठीक है। इस्तेमाल किए हुए स्टूडियो में पुनः विक्रय के लिए 21% का लाभ हुआ। यदि उसने वह वस्तु 1,500 रुपये में खरीदी तो उसने कितने में बेचा होगा, 1,500 का 21% कितना होता है सर, 15 दूनी 30, 15 एकन 15, यानी कि 315, यानी 1,500 प्लस 315 यानी 1,815, 1,815, पेन नहीं चलाना, 1,815 आंसर है, ठीक है। अब मैं बताऊं कैसे किया, यानी आपने कोई चीज़ खरीदी 1,500 रुपये में, 1,500 रुपये में खरीदी, उसका 21% प्रॉफिट कमाया,
तो यहाँ 2 जीरो से 0, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, यानी 315 है। 15 इंटू 21 का कितना हो गया? 315 हो गया। ये इसका प्रॉफिट हो गया। ये जब ये प्रॉफिट हो गया तो उसने कितने में बेचा? यानी 1500 अपनी ये कॉस्ट कमाई होगी, यानी 1500 ये कमाया होगा और 315 इसने ये कमाया होगा। ये हो गया हमारे पास कितना? 1815। राइट आंसर क्या? 1815। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए सर्टन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज अवे टू 2.5% पर आवर। इनिशियली काउंट द कितना? 5,12,000 फाइंड द काउंट बैक्टीरिया ऑफ द एंड ऑफ 2 आवर्स। एक निश्चित प्रयोग में पाया जाता है कि 2.5% के प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है, किसकी? जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। प्रारंभ में वो 512,000 थी, ठीक है। तो 2 घंटे के अंत में जीवाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। सर परसेंटेज की बात कर रहा है, 2.5%। 2.5% को क्या लिख सकते हो आप? 2.5% को आप डायरेक्ट लिख लीजिए 2.5/100, ठीक है। इसको जीरो किया, कितना आ गया? 25/8, यानी 1/40। 2.5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/40, यानी पहली बार में अगर 40 था, दूसरी बार में कितना हो रहा है? पहले घंटे बाद 41 हो रहा होगा, फिर दूसरी बार 40 हो रहा था, दूसरे घंटे बाद 41 हो रहा होगा, यानी आप कह सकते हो 1600, ठीक है। 1600 और ये कितना हो जाएगा? 1681। आप बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 512। कितनी थी? 512। 1600 यूनिट की वैल्यू उसे दे रखी है कितनी? 5512,000, ठीक है। तो 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 512/16। तो ये आ जाएगा लगा 16 48 और 48 16 32, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 48 और 16 दूनी 32। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। एक यूनिट की 32 आ गई, तो कह रहा है 2 घंटे बाद 32 से इंटू कर दोगे तो मेरे इतना आ जाएगा। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 13, 1 3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 8 24, 2 20, 2 5, ठीक है। लगभग आ गया 2 9 7 3 5, 53,792। 53,792, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 53,792 राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। अब तक की क्लास में जितना भी आनंद आया, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लासेज को पूरा करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए और जब तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।